चलो तो आज के लेक्चर में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो यहाँ से हम लोग को क्या है कि मेन टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ से थोड़ा थोड़ा ध्यान देते जाना और डेली का हम लोग क्या करेंगे, नया नया कंसेप्ट को पढ़ते जाएंगे। पीछे जितना चीज़ हम लोग पढ़े हैं, जितना हम लोग क्लासिफिकेशन देखे हैं, चाहे वो मेंडलीफ हो, चाहे वहाँ पे मोजले हो, चाहे हम लोग उधर लॉथरमेयर हो, चाहे तुम्हारा उधर क्या चीज़ था न्यूलैंड्स हो, चाहे तुम्हारा डॉबर्नियर्स हो, तो उधर सिर्फ हम लोग नॉलेज के लिए पढ़ते हैं। बाकी वहाँ से हम लोग को क्वेश्चन ज़्यादा पूछता नहीं है। जो भी क्वेश्चंस पूछेगा वो आज के लेक्चर से लेकर के जब तक तुम्हारा ये चैप्टर्स खत्म नहीं हो जाता है तब तक तुम्हारा ये सारे टॉपिक्स क्या होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे और सभी चीज़ को जानना बहुत जरूरी है। तभी तुम आगे चल करके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पकड़ पाओगे। इसी चलते जितना भी कंसेप्ट होगा, जहाँ नहीं समझ में आएगा पूछते जाना। वो सारे कंसेप्ट को हम लोग 2 बार 3 बार करके हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ते जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे कि कल हम लोग देखे थे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो वहाँ पे तुम लोग को फिगर भी दिखा है, जहाँ से पता चला और वहाँ से हम लोग डिस्कस भी कर लिए थे कि कौन एस ब्लॉक है, कौन पी ब्लॉक है, कौन डी ब्लॉक है, कौन एफ ब्लॉक है। यहाँ तक पता था। अब हम लोग एक एक करके चलेंगे सभी का कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि उसका क्या क्या वहाँ पे होता है। सो जैसे कि पहले एस ब्लॉक का चलेंगे, फिर पी ब्लॉक का चलेंगे, इसी तरह से डी ब्लॉक का चलेंगे, फिर एफ ब्लॉक का देखेंगे। चलो फिर हम लोग एस ब्लॉक के एलिमेंट के लिए हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। सबसे पहले तो उसका जनरल कन्फिग्रेशन हम लोग देखते हैं कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होगा वो क्या होता है, NS1 से 2 तक होता है। मतलब यहाँ N जो दिखाता है वो हम लोग को क्या बताता है, आउटरमोस्ट सेल बताता है। समझ में आया? जो हम लोग लास्ट वाला जो सेल होता है, सबसे अंतिम वाला, उसी को सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे दिखाते हैं। समझ में आया? कि हम लोग उसी से पता चलता है कि आखिर वो कौन सा सेल में, मतलब कि कौन सा हम लोग को ब्लॉक में जाएगा। सो ठीक है, तो जो हम लोग एस ब्लॉक का जो कन्फिग्रेशन करेगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो उसमें जो होगा लास्ट में कन्फिग्रेशन वो क्या होगा, NS। तो इस समय क्या N तुम्हारा क्या रहेगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी। कहाँ तक जा सकता है, 7 तक। लेकिन यहाँ पे जो एस सबसेल है, एस सबसेल में जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन होगा वो 1 हो सकता है या फिर तुम्हारा 2 हो सकता है। 2 से ज्यादा होगा का नहीं होगा। अब वही जो भी हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे, अगर उसमें एस सबसेल में अगर तुम्हारा 1 या फिर 2, मतलब एस सबसेल में तुम्हारा इलेक्ट्रॉन भरना चाहिए, अगर उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर भरा जा रहा है तो वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, एस ब्लॉक हो जाएगा, जो हम लोग कल ही डिस्कस किए थे। एन क्या दिखा रहा है वो भी समझ में आ गया। चलो जैसे कि हम लोग यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे पोटेशियम हम लोग क्या ले लिए, पोटेशियम ही ले लिए। कहाँ से ले लिए, पोटेशियम। इसका हम लोग जानते हैं कितना होता है, 19 होता है। चलो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो, क्या करोगे, 1s2 2s2 2p6 3s। देखो यहाँ पे 10 हो गया। अभी यहाँ क्या हो जाएगा, 3s2, फिर चलेगा 3p6 4s, यहाँ पे 1 हो जाएगा। करके देखो तुम्हारा हो जाएगा क्या चीज, 19। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे देखोगे मैग्नीशियम, इसका कितना होता है, 12 होता है। तो इसका चलोगे तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2, इतने में हो जाएगा 12। अब यहाँ पे देखो, इसका भी देखो लास्ट वाला में जिसमें देखेगा कि लास्ट सब सेल, तो मतलब कि लास्ट जो सेल है तुम्हारा, जो यहाँ पे देख रहा था आउटर मोस्ट सेल, क्या है तुम्हारा, 3 है ना रे। देखो यहाँ पे 1 2 2 चल रहा था, यहाँ पे क्या आ गया, 3। तो अंतिम वाला कौन है, 3 है। उसी तरह से यहाँ पे देखोगे तो अंतिम क्या है तुम्हारा, 4 है। और देखो एस वाला में जो भर रहे हैं उसमें देखो 1 हो सकता है या फिर 2 ही हो सकता है। यहाँ पे देखो ये सेकेंड ग्रुप का था, इसी चलते इसमें कितना गया, 2 गया। और इसमें फर्स्ट ग्रुप का था, इसी चलते लास्ट इलेक्ट्रॉन कितना भरा गया, 1 भरा गया। तो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन के अनुसार, हम लोग बाद में भी पढ़ेंगे, ये सारा टॉपिक्स पढ़ने के बाद हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट कौन ग्रुप में होगा, या फिर कौन सा ग्रुप, मतलब कि कौन सा पीरियड में होगा और कौन सा ग्रुप में होगा, उसका हम लोग पोजीशन भी बता सकते हैं डायरेक्टली। समझ में आया? तो वो सारा चीज हम लोग, लेकिन अभी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा चीज जान रहे हैं, तो जैसे जैसे आगे हम लोग चैप्टर को बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग और डिटेल में इसका पढ़ेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल इसका जो हम लोग को क्या था, जनरल जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन था उसके बारे में जो समझा रहे थे वो तो समझ में आ गया ना। हम लोग इतना में डायरेक्टली नहीं लिखते हैं, और वैसे भी जान रहा है कि इसको इसी चलते नहीं लिखते हैं, इसको डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, नोबेल गैस से दिखा देते हैं। समझ में आया? जैसे इसको दिखाओगे तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिख दोगे, आर्गन लिख दोगे, लिखोगे, इसका मतलब समझ आता है 18 है, और डायरेक्टली क्या लिखोगे, 4s, खत्म कहानी। फिर इसमें देखोगे तो इतना बराबर क्या होता है, नियॉन होता है। तो इसको दिखाओगे क्या चीज, नियॉन, क्योंकि हम पहले ही बता चुके थे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के दिन है कि हम लोग इसको क्या चीज, नोबेल गैस के अनुसार दिखाते हैं। तो इतना से क्या हो जाता है तुम्हारा, नियॉन हो जाता है, और ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, 3s2। बात समझ में आया? तो इसी चलते हम लोग क्या चीज सिर्फ दिखाते हैं, जो आउटर मोस्ट सेल होता है उसको सिर्फ हम लोग दिखाते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक, दिक्कत नहीं ना? चलो सेकेंड नंबर पॉइंट को पढ़ो। अच्छा फर्स्ट वाला,
दे हैव द कॉमन ग्रुप वैलेंसी ऑफ +1 एंड +2 फॉर ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 रिस्पेक्टिवली। कल ही हम लोग बताए थे कि जो हम लोग एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक हम लोग देखता है होगा पीरियोडिक टेबल में, तो जो इधर का जो है यहाँ पे तुम्हारा क्या है, 2 ग्रुप बना हुआ है, अरे बना हुआ है ना 2 ग्रुप, इस तरह से बना हुआ है कि ना। तो यहाँ पे फर्स्ट है और यहाँ से क्या है सेकेंड, और ये जो दोनों जो ग्रुप है यही तुम्हारा क्या चीज है, एस ब्लॉक एलिमेंट है, समझ में आया। तो ये जो एस ब्लॉक है, अब इसका हम लोग देखते हैं वैलेंसी के बारे में, क्या चीज देखते हैं, वैलेंसी के बारे में। तो इसका जो वैलेंसी होता है वो वैलेंसी क्या होता है, अगर फर्स्ट ग्रुप के लिए चलते हैं तो उसके लिए क्या होता है, +1 होता है। अगर सेकेंड ग्रुप के लिए चलेंगे तो उसका वैलेंसी कितना होता है, +2 होता है। जैसे कि तुम यहाँ पे अभी देखोगे पोटेशियम, ये तुम्हारा क्या है, फर्स्ट ग्रुप का है, अरे है ना रे, फर्स्ट ग्रुप का है। तो यहाँ पे देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। अरे 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया तो वही उसका क्या हो जाता है, वैलेंसी हो जाता है। तो वही इसमें देखो अगर फर्स्ट ग्रुप के है तो उसका वैलेंसी कितना होता है, 1 होता है। और ये देखो मैग्नीशियम तुम्हारा कौन सा ग्रुप का है, सेकेंड ग्रुप का। अब देखो सेकेंड ग्रुप का है तो इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो इससे चलते इसका वैलेंसी कितना हो जाता है, 2। यहाँ तक बात समझ में आया। हम लोग सिर्फ यहाँ से जानो कि जो हम लोग एस ब्लॉक जो हम लोग को होता है एलिमेंट, तो अगर हम लोग फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं तो उसका वैलेंसी कितना होता है, +1। अगर सेकेंड ग्रुप का बात करते हैं तो कितना होता है, +2। क्या 2 ग्रुप के अलावा और हो सकता है क्या एस ब्लॉक, नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग अगर कन्फिग्रेशन भी करेंगे तो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में आएगा ही नहीं, मतलब एस सब सेल में आएगा ही नहीं। बात समझ में आया ना। तो इतना समझ गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में देखो, दे आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेलिएबल का मतलब होता है आघात वर्धनीय, और डक्टाइल मतलब क्या होता है, तन्यता। बात समझ में। इसमें इसी चलते ये सारे गुण को यहाँ पे पाया जाता है, क्योंकि मेनली जो तुम देखोगे एस ब्लॉक एलिमेंट में जितने हैं वो सारे क्या है, मेटल है, क्या है, मेटल। तो इसी वजह से वो सारे क्या करते हैं, ये प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। बात समझ में आया ना, है तो कोई दिक्कत। अब चलो थर्ड नंबर में, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अभी ये बोले, और तुम लोग क्लास 10th में भी पढ़ा होगा कि जितने भी हम लोग को क्या होते हैं, मेटल होते हैं, वो सारे मेटल लगभग, एक सिर्फ मरकरी को छोड़ करके, कि वो हम लोग को क्या होता है, वो हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी उतना पास नहीं करता, यही पढ़ा था। उसके बाद हम लोग को जितने भी मेटल होते हैं सारा का सारा क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का भी पास करते हैं और हीट का भी पास करते हैं। ये सब पढ़ चुका है ना, क्लास 10 का थर्ड चैप्टर में ही सारा चीज पढ़ना था, है ना रे। तो उस सारा चीज में तुम लोग पढ़ चुका है, फिर तुम लोग फिजिक्स में भी पढ़ोगे, फिर केमिस्ट्री में आके पढ़ोगे, उसमें सारा कुछ नहीं भी जानता होगा तो उसमें डिटेल में पढ़ा जाएगा। चलो फोर्थ नंबर, दे आर प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर फ्यूज्ड कंपाउंड। ये जो फ्यूज्ड कंपाउंड होते हैं उसका मतलब क्या होते हैं, मिश्रित यौगिक होते हैं। तो जितने भी मिश्रित यौगिक होते हैं उसको क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस। ये इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब तुम लोग बाद में पढ़ेगा, समझ में आया। इसके लिए एक अलग सा चैप्टर है, उसमें और बहुत सारा डिटेल में चलेगा। सिर्फ इतना ही जानो, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, उसका तोड़ना, क्या होता है, तोड़ना। सिर्फ अभी इतना ही जानो, समझ में आया। ये इलेक्ट्रोलाइसिस का कहने का मतलब बाद में तुम लोग को समझाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल जानो कि इसका मतलब क्या होता है, तोड़ना। तो ये जो हम लोग फ्यूज्ड जो कंपाउंड होता है, मतलब मिश्रित जो यौगिक होता है, उसको क्या करते हैं, तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद तुम्हारा क्या होता है, ये सारे मतलब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट क्या होते हैं, प्रिपेयर होते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत। तो यही तुम्हारा 4 पॉइंट था जो हम लोग को जानना था एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। इसके बारे में फिर हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, अभी सिर्फ उसका ओवरव्यू है, हम लोग को ऊपर ऊपर हम लोग को क्या है देख रहे हैं चैप्टर्स को। यहाँ तो कोई दिक्कत। उसी तरह से हम लोग चलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट में। यहाँ पर देख रहे हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो देख रहे हैं, इसका सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, जनरल कन्फिग्रेशन। इसमें भी क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2 और NP1 से लेकर के 6 तक। ये हम लोग को पूरी ये वाला हम लोग को ध्यान में देना है कि इसका जनरल कन्फिग्रेशन हम लोग को पूछता है एग्जाम में, पूछेगा इस तरह से कि बताओ जनरल कन्फिग्रेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। तो ए वाला दे देगा, ए वाला दे देगा, या फिर यहाँ पे कुछ और दे देगा, ऐसे भी दिया जा सकता है। डायरेक्ट बोल देगा NS, यहाँ पे 2 लिख देगा, और यहाँ पे बोल देगा N-1, और यहाँ पे लिख देगा P, यहाँ से 1 से लेकर के 6। इस तरह से भी तुम्हारा क्या कर सकता है, फंसा सकता है, जो कि होगा का नहीं होगा। बात समझ में आया। तो इस तरह से हम लोग को सिर्फ जनरल कन्फिग्रेशन जो है, हालांकि ये वाला लिखना भी तुम लोग को सिखा देंगे, अभी तो वो चैप्टर घुसे नहीं है, वो सारा चीज तुम लोग को दिमाग में आ जाएगा। लेकिन फिर भी अभी जब छोटा छोटा टर्म्स जब पढ़ रहे हैं तो तुम्हारे पास अभी क्या ऑप्शन है, जितना बता रहे हैं सबको पढ़ते जाओ और याद करते जाओ, समझ में आया। तो इसी चलते थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा कंसेप्ट है तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखते जाना। इसमें क्या था, NS सिर्फ डायरेक्ट था, और इसमें क्या है NS2 तो फुलफिल रहबे करता है पहले से ही, लेकिन हम लोग को लास्ट में क्या दिखा देना है, NP जो होगा उसमें 1 से लेकर के 6 इलेक्ट्रॉन तक भरा जा सकता है, समझ में आया।
जिसमें n जो दिखा रहा है उसमें 2 से लेकर के 7 तक हो सकता है, क्योंकि जो p सब सेल है, मतलब कि जो p ब्लॉक एलिमेंट है उसमें जितने भी हम लोग को रहते हैं, हम लोग देखोगे इसका ग्रुप नंबर 18 से बात करते हैं। क्या करते हैं? 18 से, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे सबसे पहले तुम्हारा हीलियम आता है। क्या चाहता है? हीलियम, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो तुम्हारा आ जाता है क्या, 1s2m खत्म हो जाता है, आ जाता है। तो इसको हम लोग p ब्लॉक में पहले रख दिए लेकिन अगर यदि उसको जनरल कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार से अगर देखा जाए तो ये p ब्लॉक कहलाएगा का? नहीं कहलाएगा। इसका प्रॉपर्टी सेम यहाँ से नोबेल गैसेस से मैच कर रहा था, इसी चलते उसको p ब्लॉक तरफ क्या किया गया, अरेंज किया गया। भले उसके पास क्या है, p सब सेल में इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जा रहा है, समझ में आया, लेकिन फिर भी इसको रखा गया था। इसको सिर्फ छोड़ करके बाकी जितना हम लोग को रहेगा, मतलब फर्स्ट पीरियड में आ जाएगा, बाकी सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7 आएगा ना रे। तो इसी चलते हम लोग जो p ब्लॉक का जो गिनते हैं वो कहाँ से गिनते हैं, सेकेंड पीरियड से लेकर के कहाँ तक, 7th पीरियड से। फर्स्ट पीरियड को लेते हैं क्या? नहीं, क्योंकि फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 ही हम लोग का एलिमेंट है। एक हम लोग को इस साइड हाइड्रोजन और इधर क्या है, हीलियम। इसके अलावा फिर नीचे है तो वहां से हम लोग को काउंट होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत? अरे यहाँ तो कोई दिक्कत है ना। तो ये ध्यान देना, इसी चलते यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसका जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, NH2 NP से 1 से लेकर कहाँ तक होता है, 6 तक। लेकिन जो n होगा वो n कहाँ से रहेगा, 2 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, 7 तक। 1 यहाँ पे कभी पॉसिबल है क्या? नहीं। वैसे भी जानो ना कि फर्स्ट वाला जब हम लोग देखते हैं सेल में तो उसमें p रहबे नहीं करता है, रहता है ही नहीं। तो इसी चलते कहाँ शुरू होगा, 2 से। समझ में आ गया यहाँ तक? चलो फर्स्ट नंबर पॉइंट, दे हैव वेरिएबल वैलेंसीज एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट तुम पढ़ोगे कहाँ पे, रेडॉक्स रिएक्शन में। हालांकि हम निकालना सिखा देंगे इस चैप्टर में भी कि कैसे निकलता है, लेकिन इसका जो मैक्सिमम क्वेश्चन होता है, जो बड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है, वो तुम लोग कहाँ पढ़ेगा, रेडॉक्स रिएक्शन, वहाँ पे स्पेशली यही सब पढ़ा जाता है। तो फिर भी इसको बता देंगे बाद में जब चैप्टर में घुसेंगे अंदर तो तब। उसके अलावा फिर यहाँ पे थोड़ा सा बात किया किसके बारे में, वैलेंसीज के बारे में। अब वैलेंसी क्या होता है पहले भी पढ़ चुका है। अब ये जो p ब्लॉक जो एलिमेंट होते हैं वो वैलेंसी +3 से लेकर के क्या दिखाते हैं, +5 भी दिखाते हैं। समझ में आया? तो इसका क्या होता है, हम लोग को होते रहता है क्या चीज, चेंजेस होते रहता है। क्या होता है, चेंजेस होते रहता है। तो ये चीज तुम लोग ध्यान में रखना। समझ में आया? तो इसका वैलेंसी हम लोग को क्या क्या दिखाता है, +3 से +3 और क्या दिखाता है, +5। इसके बारे में फिर हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, जब अभी धीरे धीरे चल रहे हैं। पूरा डिटेल जब पूरे एलिमेंट के बारे में चर्चा करने लगेंगे तो फिर ये सब आएगा। अभी टेंशन मतलब, सिर्फ इसको खाली याद करते जाना। बाकी सेकेंड नंबर पॉइंट, मोस्ट ऑफ देम आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता क्या है, इसके बारे में बस 2 से 3 लेक्चर के बाद तुरंत पढ़ने वाले हैं, पूरा डिटेल पढ़ने वाले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ में आया? तो ये बहुत ही एक प्रॉपर्टी है सारे एलिमेंट्स को, तुम लोग वहाँ पे पढ़ोगे। जितने भी हम लोग चलेंगे लेफ्ट से राइट चलेंगे तो क्या होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऊपर से नीचे चलेंगे तो क्या होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे ये सारा चीज़। इसका अलग से टॉपिक ही पढ़ा जाएगा। समझ में आया? यही चैप्टर में बस 1-2 लेक्चर के बाद तुरंत पढ़ने वाले हैं। इससे चलते इसको भी बस खाली इतना जानो कि जो p ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उसका अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे तो उसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। समझ में आया? अरे इतना जानो, सबसे ज़्यादा क्यों छोड़ दो, सिर्फ इतना जानो कि उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होता है उसी में। समझ में आया? p ब्लॉक एलिमेंट में। समझ में आया? तो इसमें जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सब क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। थर्ड नंबर में देखो, मोस्ट ऑफ देम आर नॉन मेटल्स। अब यहाँ पे क्या होता है कि सभी, यहाँ पे हम लोग को नॉन मेटल भी पाया जाता है और मेटेलॉइड्स भी पाया जाता है। तुम लोग पता होगा, अरे अधातु और उपधातु भी पाया जाता है, तुम लोग 10th में ही पढ़ा होगा। समझ में आया? तो जो ज्यादातर, अब देखो वहां पे उपधातु जो होते हैं, जो तुम्हारा अभी क्या बोल रहे थे, मेटेलॉइड्स जो होते हैं वो क्या होता है, गिने चुने सिर्फ एलिमेंट है। तो इसी चलते उसको इग्नोर कर दिया गया है और डायरेक्टली हम लोग क्या बोलते हैं, मोस्ट ऑफ देम। उसमें जो ज्यादा संख्या में जो देखा जाएगा वो क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। समझ में आया? अधातु होते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब यहाँ पे देखो फोर्थ पॉइंट में, दे फॉर्म बोथ कोवैलेंट एंड क्या चीज, आयनिक बॉन्ड। अब ये कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे एक अलग सा चैप्टर जिसको हम लोग बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। समझ में आया? क्योंकि बॉन्ड्स के बारे में वहीं पे हम लोग को पढ़ना है, केमिकल बॉन्डिंग में पूरा विस्तार से। कोवैलेंट के बारे में पूरा चलेगा 1 से 2 लेक्चर, आयनिक के बारे में पूरा चलते रहेगा, इससे बहुत सारा न्यूमेरिकल बनेगा। तो इसको हम लोग सिर्फ बाद में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल जान दो 4 पॉइंट। और इसको क्या कर दो, उसका प्रॉपर्टीज के बारे में देख रहे थे, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है, वो सारी चीज हम लोग पढ़ रहे थे। इसी चलते इसको फोकस करना है। यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई बड़ा बड़ा टर्म्स यहाँ पे लिखा नहीं गया, जितना लिखा गया है उसको सिर्फ क्या करो, अभी सिर्फ याद करने की कोशिश करो। ये सारा चीज फिर से लौट के आएगा और सभी चीज के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे।
कोई दिक्कत? तो चलो इतना लिख लो और इसको याद करना। देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन करना तो भूल ही गए थे। देखो यहाँ पे क्या है कि इसका कॉन्फ़िगरेशन करो, क्योंकि पी ब्लॉक का है तो तुम लोग को लगना चाहिए यहाँ पी ब्लॉक का है। इसका देखोगे तो इसका क्या होता है 7 होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन करो तो तुम क्या बोलोगे, इसका बोलोगे 1s2 2s2 और 2p। अब यहाँ पे देखो 4 हो गया, अब 3 बचा हुआ है तो यहाँ पे कितना करोगे 3। अब यहाँ पे देखो ये भी हम लोग को क्या है n है। देखो यहाँ समझो, यहाँ पे जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन था इतना, जहाँ यहाँ पे जो रहेगा मान के चलो यहाँ पे 2 रहेगा तो यहाँ पर भी क्या रहेगा 2 रहेगा। तो इसी चलते यहाँ पर देखो अगर यहाँ पे लास्ट वाला हम लोग देखेंगे, उसका अगर हम लोग देखेंगे क्या चीज, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या चीज था, आउटर मोस्ट सेल का चल रहा था। तो आउटर मोस्ट सेल यहाँ पे क्या बात कर रहा है 2 2। तो एस वाला भी 2 रहेगा और पी वाला भी क्या रहता है 2। तो इसी चलते ये हम लोग को रहता है पूरा फुलफिल। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो यहाँ पे पी वाला रहेगा, यहाँ हम लोग बात किए थे कि 1 से लेकर के कहाँ तक हो सकता है 6 तक हो सकता है, समझा। तो यहाँ पे कितना आ गया 1 और 6 के बीच में आया था। इसी तरह से क्लोरीन का देखोगे तो इसका होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p। अब यहाँ पे देखो यहाँ से 10 हो गया, 2 12 हो गया, अब इसको चाहिए 17, 12 और 5 कितना हो जाएगा 17, तो 5 हो गया। अब यहाँ पर भी देखो जो इसका आउटर मोस्ट सेल है कितना है थर्ड, और दोनों जगह क्या होता है n का वैल्यू सेम होते हैं। अब ये हम लोग को क्या होता है फुलफिल होते हैं। अब यहाँ पर देखो जो पी वाला रहता है, यहाँ पे हम लोग बात किए थे 1 से लेकर के कितना हो सकता है 6 तक हो सकता है। तो देखो यहाँ पे उसी के बीच में क्या आ गया तुम्हारा 5। तो इसी तरह से उसका क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो ये सब जो हम लोग भरते हैं ये तो हम लोग को कंफर्म होता है कि एस वाला में क्या आएगा 2। इसी चलते हम लोग पहले से ही इसका क्या दिखा देते हैं 2। लेकिन जो पी वाला में होता है, पी वाला में हम लोग देखें वहाँ पे 6 को ग्रुप होता है। इसी चलते वहाँ पे हम लोग फिक्स नहीं करते, वहाँ पे 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है, इसी तरह से 6 भी हो सकता है। इसी चलते इसको इस तरह से दिखाया गया। तो हालांकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो तुम लोग पहले ही देख चुका है तो समझ में आ गया होगा। चलो तो नेक्स्ट जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो हम लोग देखने जा रहे हैं डी ब्लॉक के लिए और एफ ब्लॉक के लिए। हालांकि ये जो हम लोग पढ़ेंगे डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, इसको विस्तार पूर्वक पूरा डीपली जो पढ़ेंगे वो हम लोग क्लास 12 का एक अलग से चैप्टर बनाया गया उसमें पढ़ेंगे। जैसे कि क्या होता है ट्रांजिशन एलिमेंट, ये सारा चीज़ हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, सीधा हम लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे बहुत विस्तार से। तो फिर भी हम लोग जब पूरा पढ़ रहे हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में, सभी हम लोग ब्लॉक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसके बारे में भी ऊपर चीज़ हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स है तो क्या होता है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स उसको देखो। तो जो उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसका क्या होता है NS0, और यहाँ पे क्या होता है एस में 0 होता है, फिक्स है यहाँ पे, समझ में आया। अभी एस ऐसा नहीं कि हमेशा 0 रहेगा। अरे कौन सा सेल में बोल रहा है, सबसे आउटर मोस्ट सेल में बोल रहा है, समझ में आया। अगर यहाँ पे रहेगा 3D तो यहाँ पे क्या रहेगा 4s वाला रहेगा, समझ में आया। तो 4 वाला में s में क्या रहेगा 0 रहेगा, बात समझ में आया। तो यहाँ पे देखो जो भी यहाँ पे रह रहा है क्या चाहिए, यहाँ पे NS में क्या रहेगा 0, और जो n-1 में रहेगा वो D में तुम्हारा क्या चाहिए रहेगा 1 से लेकर के 10 तक क्या रहेगा, क्योंकि जानते हैं कि D सब सेल में तुम्हारा कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है 10, तो वहाँ से 1 भी होगा 2 भी होगा इस तरह से। लेकिन जो D वाला में जो रहेगा वहाँ पे क्या रहेगा सेल n-1, कि जो आउटर मोस्ट सेल जो यहाँ पे यूज करेंगे उससे क्या रहेगा एक कम रहेगा, समझ में आया। तो ये था उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आगे देखो सारा कुछ हम लोग बताएंगे, फिर से ये सब बात चलेगा आगे चल करके। देखो यहाँ पे दे हैव वेरिएबल वैलेंसीज एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका जो वैलेंसी होता है डी ब्लॉक एलिमेंट का, ये बहुत हम लोग को क्या होता है वेरिएबल होता है, हम लोग को यहाँ पे चेंज होते रहता है। जैसे कि यहीं पे देख लो जो फेरस है, ठीक है, जो तुम्हारा क्या चाहिए आयरन है, आयरन में तुम्हारा क्या चाहिए बोलेगा, जो आयरन है उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो कितना होता है 2 भी होता है 3 भी होता है, समझ में आया। तो यहाँ पे कब कंडीशन में 2 होगा कब करेगा यहाँ पे 3, तो ये हम लोग धीरे धीरे जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें लोग क्या जानेंगे इसके डिटेल में जानेंगे। लेकिन इतना जानो कि एक ही एलिमेंट जो रहेंगे वो हम लोग को क्या रहता है वेरिएबल नंबर ऑफ क्या रहेगा ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो करता है। कभी क्या दिखाएगा 2 तो कभी क्या दिखाएगा 3, समझ में आया। इसी तरह तुम लोग देखा होगा कहीं रे कि Fe2+ Fe3+ कहीं देखा होगा, समझ में आया। उसी तरह से देखो कॉपर, जो कॉपर है ये 1 भी दिखाता है और 2 भी दिखाता है। अब यहाँ पे ब्रैकेट में जो दिया गया है वो क्या है ऑक्सीडेशन नंबर है, समझ में आया। अरे समझ में आया ना। जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वही तुम्हारा क्या होता है वैलेंसी होता है, क्या होता है वही तुम्हारा वैलेंसी होता है। तो यहाँ पे देखो कॉपर कभी क्या दिखाता है 1 दिखाता है, कभी क्या दिखाता है 2 दिखाता है। उसी तरह से यहाँ पे देखो मैग्नीज 2 भी दिखाता है
फिर 4 भी दिखाता है, फिर तुम्हारा क्या है 6 भी, और तुम्हारा क्या दिखाता है 7 भी। 7 सबसे मोस्ट यहाँ पे क्या रहता है स्टेबल टाइप से, और मैक्सिमम तुम्हारा क्या रहता है यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। इससे एक बनता है कंपाउंड जो पढ़ा होगा KMnO4, पढ़ा है का, पोटेशियम परमैंगनेट। ये चीज है कि इसमें हम लोग को सबसे ज्यादा मैक्सिमम क्या रहता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ये सारी चीज हम लोग पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। चलो इतना समझ में आ गया ना। सिर्फ हम लोग जाने कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट में जितने रहेंगे उसका जो वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो क्या होता है वेरिएबल होता है, उसका कांस्टेंट नहीं होता। जैसे हम लोग बोलते हैं ना सोडियम का क्या होगा +1 होगा, तो उसमें फिक्स है, लेकिन इसमें डी ब्लॉक एलिमेंट में हम लोग फिक्स बोल सकते हैं का नहीं, यहाँ पे चेंज होते रहता है। समझ में आया। सेकेंड नंबर, दे आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब समझिए गया था। अब मेलिएबल का मतलब क्या होता है, तो मेलिएबल का मतलब क्या होता है लचीला होता है। समझ में आया। तो ये समझ में आ गया ना, लचीला, और डक्टाइल का मतलब क्या होता है तन्यता होता है। तो यहाँ पे समझ गया कि ये क्या होता है लचीला और तन्यता होता है डी ब्लॉक एलिमेंट। अब आगे यहाँ पे देखो थर्ड नंबर में, दे आर हार्ड एंड हैव हाई डेंसिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट। जब इसका डिटेल में पढ़ेंगे उस समय समझ में आएगा कि उसका डेंसिटी के बारे में और क्या चीज मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। सिर्फ इतना जानो कि इसमें भी जो होता है क्या चीज डी ब्लॉक में भी, वो भी हम लोग को क्या रहता है उसमें मेटल ही पाया जाता है। क्या पाया जाता है मेटल। तो इसी चलते वो लोग क्या रहता है हार्ड रहता है। समझ में, जैसे कि लोहा, लोहा का चीज है हार्ड है बहुत ज्यादा। तो ये सारा चीज हम लोग को कहाँ पाया जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट में। इसी चलते ये लोग क्या रहता है हार्ड रहता है। चलो 4 नंबर, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वैसे भी जान रहा है, अरे मेटल आएगा तो क्या होगा तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा। इसमें देखो चांदी भी पड़ेगा, सोना भी पड़ेगा, सब कुछ तकरे अंदर है डी ब्लॉक में ही। देखो यहाँ पे फिर एफ में, दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड एज वेल एज क्या चीज जेंट मॉलिक्यूल्स एंड कॉम्प्लेक्सेस इन विच दे आर कोवैलेंट। ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध चीज है क्या चीज कॉम्प्लेक्सेस। इसी से हम लोग का क्या बनाया गया एक अलग से चैप्टर बनाया गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कि क्लास 12 में पढ़ेगा। वहां पे सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेशन में कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे। समझ में आया। तो इसके बारे में हम लोग बाद में चलेंगे। सबसे पहले यहाँ तक जानो कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो हम लोग को आयनिक कंपाउंड भी बनाता है, साथ ही साथ हम लोग को जेंट मॉलिक्यूल। अब जेंट मॉलिक्यूल मतलब क्या होता है विशाल, मतलब बहुत बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल भी वो बनाता है। समझ में आया। और साथ ही साथ क्या बनाता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बनाता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम लोग इस तरह से दिखाएंगे। सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहता है, यहाँ पर भी एलिमेंट होते हैं, कभी कभी इधर भी होते हैं और इधर भी होते हैं। तो इस तरह का हम लोग को कंपाउंड पढ़ेंगे, बहुत सारा पढ़ेंगे, जो कि इस सब हम लोग चर्चा करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। समझ में आया। चलो समझ में आ गया कि क्या क्या है सो। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इतना ही था। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट में। अब यहाँ पे देखो एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है सो, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब इसमें देखो जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं वो जनरल कन्फिग्रेशन क्या होता है, तो NH2 और यहाँ पे N-1 डी से डी में क्या रहता है सिर्फ 0 से 1 तक रहता है इलेक्ट्रॉन। 0 रहता है कभी कभी और कभी क्या रहता है 1 रहता है। फिर यहाँ पे जो N-2 जो रहता है उसमें जो F सबसेल रहता है उसमें 1 से लेकर के 14। जैसे कि इसका करेगा मान के चलो 4th सेल तक तुम भर रहा है, तो जो S वाला में रहेगा उसको 4S लिखना पड़ेगा, और D लिखेगा उसमें क्या लिखेगा 3D, और जो F रहेगा जैसे कि यहाँ पे उसमें थोबे नहीं करता है डायरेक्टली यहाँ पे 6+ लिखते हैं, 6S लिखेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेगा 5, यहाँ पे क्या लिखेगा 5D लिखेगा, उसके बाद क्या लिखेगा 4F लिखेगा। इस तरह से मतलब जब हम लोग 6th वाला सेल में भरना स्टार्ट करेंगे उस समय तुम्हारा क्या आएगा 4F आएगा। समझ में आया। तो इस तरह से वैसे भी हम लोग देखेगा वहां पे, तो जो 6th इस वाला आता है 6 जो तुम्हारा पीरियड होता है उसी के अंदर तुम्हारा क्या आता है एफ ब्लॉक एलिमेंट आता है। देखोगे पीरियोडिक टेबल में जो खाली है, तो इसी चलते हैं। और जो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग पीरियड को फाइंड आउट करेंगे, कैसे हम लोग उसका जो ग्रुप होता है उसको फाइंड आउट करेंगे, तो वहाँ पे सारा कुछ तुम लोग को बहुत आसान तरीका समझ में आएगा, तब तुम लोग को ज़्यादा क्लियर होगा ये सब। समझ में आया। तो बहुत ही जल्दी हम लोग पढ़ने वाले हैं, शायद कल ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये खाली इससे समझो तुम लोग कि इसका कन्फिग्रेशन क्या होता है, कि जनरल कन्फिग्रेशन जो होता है ये समझ में आया ना। N क्या होता है, N-1 क्या होता है, N-2 क्या होता है, समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे जान रहा है कि S वाला में तुम्हारा फुलफिल रहेगा पहले से, हम लोग जान जाएंगे वहां पे क्या है 2 इलेक्ट्रॉन भरना ही पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ जो D रहेगा, D में क्या रहेगा 0 रहेगा और 1 रहेगा। F में यहाँ पे 10 तक नहीं भरेंगे, यहाँ तक भराता ही नहीं है, उतना तक जावे नहीं करते, एनर्जी लेवल से भरेंगे ना। तो जब तक F में भरते हैं S में भरते हैं तब तक खत्म हो जाता है, तो बचता है सिर्फ D वाला में। तो इस तरह से हम लोग 1 या 2, और यहाँ पे एक्सेप्शनल भी चलता है। समझ में आया। पढ़ेगा जब कन्फिग्रेशन पूरा स्टार्ट करेंगे उस समय पढ़ेगा पूरा अच्छा से। चलो ये समझ में आया। तो ये था उसका क्या चीज जनरल कन्फिग्रेशन। इसमें क्या था
NS में 0 था और यहाँ पे क्या था N-1 होकर के यहाँ पे भरते थे। यहाँ तो कोई दिक्कत है ना? अरे कोई दिक्कत है नहीं, इसको याद कर लो, समझ में आया? डिटेल पे हम लोग पढ़ेंगे ना धीरे धीरे। अब यहाँ पे देखो ऑल आर मेटल्स, जितने भी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में रहते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? मेटल होते हैं। आगे देखो जो सेकेंड नंबर पॉइंट है, दे शो वेरिएबल वैलेंसी, द +3 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, फ्यू एलिमेंट्स शो +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। वैसा ही जैसे हम लोग डी ब्लॉक का पढ़ रहे थे, वैसा ही क्या है एफ ब्लॉक में, कि एफ ब्लॉक में भी क्या होता है, वैलेंसी क्या दिखाता है, चेंजेस हम लोग को दिखाता है, वेरिएबल होता है, जैसे कि +3 भी दिखाता है, +2 भी दिखाता है और +4 भी दिखाता है, समझ में आया? जिसमें से जो मोस्ट जो होता है इंपॉर्टेंट, जो ज्यादा दिखाता है, तो वो क्या दिखाता है हम लोग को? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे जब क्लास 12 का चीज हम लोग पढ़ेंगे, उसमें हम लोग ज्यादा बेटर से समझेंगे, समझ में आया? जब चैप्टर पढ़ेंगे अलग से इसका, उसमें ये सारा चीज आएगा, तो उसमें डीपली हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे वो शो कर रहा है कि नहीं शो कर रहा है, उसका हम लोग मॉलिक्यूल के बारे में वहाँ पे पढ़ेंगे, तब हम लोग डाटा मतलब डायरेक्टली वहाँ से अच्छा से सीख पाएंगे। फिलहाल अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ऊपर ऊपर, तो इसको याद करना पड़ेगा, अरे जानना तो पड़ेगा नहीं। अब यहाँ पे देखो थर्ड नंबर, दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अब ये क्या होता है पैरामैग्नेटिक, इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, समझ में आया? तो इसको भी अभी नहीं जानना है, बस खाली याद कर लो हाँ पैरामैग्नेटिक वो शो करता है। आगे देखो फोर्थ नंबर, दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। अब ये भी तुमको नहीं समझ में आएगा, इसके लिए तुम लोग को डी पढ़ना पड़ेगा, फिर एफ ब्लॉक पढ़ेंगे, तो डी में भी शो करता है और एफ में भी शो करता है। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे धीरे 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 धीरे, समझ में आया? तो फिर भी तुम लोग जानोगे कि यहाँ पे जो एफ ब्लॉक होते हैं उसमें क्या होता है, कंपाउंड कलर्ड होते हैं, समझ में? कलर शो करते हैं। आगे देखो 5 नंबर, दे हैव टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। जो तुम्हारा डी ब्लॉक था वो भी कॉम्प्लेक्स बनाता है, और जो तुम्हारा एफ ब्लॉक है ये भी क्या करता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो बस यही था तुम्हारा ओवरव्यू, कि जो हम लोग पढ़े थे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो वहाँ पे जो सजाया गया है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, तो उसमें क्या क्या उन लोग को कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसके बारे में आज हम लोग देखें। तो बाकी जो भी हम लोग इंपॉर्टेंट मतलब तुम लोग को तो पहले ही बोल दिए कि जो आज से क्लास हम लोग को शुरू है वो आज से हम लोग क्या होता है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स स्टार्ट हो चुका है। आगे जितना भी पढ़ेंगे वो धीरे धीरे लेवल बढ़ते जाएगा, मतलब टफ की ओर चलेंगे। तो सिर्फ उसके लिए तुम लोग एक ही काम करना कि डेली तुम लोग रिवीजन को छोड़ना नहीं। अगर तुम लोग रिवीजन को छोड़ोगे तो समझ जा तुम लोग को समझ नहीं आने लगेगा। जैसे कि आज का टॉपिक समझ रहे हो तो कल तक रहेगा, परसों फिर भुला जाओगे। इसी चलते पीछे का सारा कंसेप्ट रिवीजन करते जाना, क्योंकि हम पहले ही बता दे रहे हैं कि जैसे हम लोग चलेंगे अगर ग्राफ के अनुसार अगर समझेंगे तो हम लोग इस तरह से बढ़ते जाएंगे। समझ में आ रहा है काची बोल रहे से? अभी तुम यहाँ हो तो कल फिर बढ़ोगे, फिर बढ़ोगे, फिर बढ़ोगे, मतलब घटने का नहीं और कांस्टेंट जाने का नहीं। समझ में आया? हम लोग बढ़ते जाएंगे। तो समझ लो कि अगर यहाँ ना भूल जाओगे तो यहाँ जाओगे तो फिर बड़ी प्रॉब्लम होगा। समझ में आया? फिर यहाँ से घूम के आना फिर से चढ़ना बड़ी मुश्किल होता है। इसी चलते कोशिश करना कि स्टार्टिंग टाइम से ही तुम लोग रिवीजन करते जाना। और पहले बता दे रहे सब कुछ यहाँ नया पढ़ेगा, क्योंकि आज से पहले तुम लोग पढ़ा नहीं है। तो यहाँ पे डीपली जैसे हम लोग चैप्टर में घुसेंगे तो बहुत सारा कंसेप्ट को पढ़ने वाले हैं। इसी चलते तुम लोग कोशिश करना कि सारा कंसेप्ट को तुम लोग रिवीजन करते हुए चल जाना। कल भी नया टॉपिक, परसों भी नया टॉपिक चलेगा। समझ में आया? तो तुम लोग सिर्फ रिवीजन पे फोकस करो, बाकी यहाँ पे सारा कुछ हैंडल करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं फिर कल।